Hello everyone, welcome back to this NEET IIT JEE Chemistry YouTube channel. In today's class we will study organic chemistry and chapter will be hydrocarbon. In this class we will study reaction on alkene. So the first question is, taking into account the stability of various cycloalkanes and carbocations as well as the rule governing mechanism of carbocation rearrangement, what is the most likely product of the reaction. यहाँ पे क्या कर रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है और हमें लास्ट में पूछा है इसका प्रोडक्ट हमें बताना है. तो हम इसका करते हैं सॉल्यूशन. व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे क्या है, ये एक रिएक्टेंट है 5 मेंबर्ड रिंग, देन ये है आयोडीन और ये है एक डबल बॉन्ड, यानी एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है, HI. तो इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है, एल्कीन. अब हमें ये पता होना चाहिए एल्कीन की रिएक्शन कौन सी होती है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस एल्कीन गिव्स. ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. कौन सी रिएक्शन देते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. अब जो एल्कीन है उसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाएगा. सबसे पहले जो रिएजेंट है ये टूटता कैसे है, इट विल ब्रेक लाइक दिस H+ और I-. तो हो क्या गया, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है. अब है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल को ऐड करवाएंगे. उससे पहले जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको उधर शिफ्ट करवाना है, जिसके शिफ्ट करवाने से हमें मोर स्टेबल क्या मिले, कार्बोकेटाइन. तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं. अब जिससे क्या हो गया, ये H+ है, ये आ गया यहाँ पे, क्योंकि ये तो अब अगर शिफ्ट करवाए हैं यहाँ पे बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो ये तो आ गया नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव, नेगेटिव पे आ जाएगा ये H+, इस तरह से. तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा. तो हम क्या करेंगे, इस स्टेप को लिखते हैं जिसमें हमें क्या मिला है, ये 5 मेंबर रिंग, ये है आयोडीन. क्वेश्चन में ना आयोडीन नहीं है, ये है CH3. आयोडीन तो ये A ऑप्शन का है, तो सॉरी कि मैंने यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, ये हटा देते हैं. अब यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरह से ये है मिथाइल, मिथाइल यहाँ पे आ चुका हाइड्रोजन और ये बन चुका है यहाँ कार्बोकेटाइन. ये क्या है, कार्बोकेटाइन. तो ये कौन सा स्टेप है, एल्कीन पे जब इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड होता है, इट इज़ RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन. अब होता है इसमें रीअरेंजमेंट. कार्बोकेटाइन में क्या होता है, रीअरेंजमेंट. जब भी पॉसिबल हो रीअरेंजमेंट तो हमें वो करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. अब यहाँ होगा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन का स्टेप. कौन सा स्टेप है, रिंग एक्सपेंशन. इसमें होता क्या है, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है इट विल कन्वर्ट टू द 6 मेंबर्ड रिंग बिकॉज इट इज़ हाईली स्टेबल. अब यहाँ पे ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट हियर. इस कार्बन पे क्या हो जाएंगे, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगी, 6 मेंबर्ड रिंग. तो एक बार जैसा है वैसा का वैसा मैं बना देती हूँ, फिर हम इसको करेंगे रीअरेंज. ये हो गया इस तरह से, और ये है 2 मिथाइल ग्रुप. अब ये है, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो गए, इस कार्बन पे. तो हम उठा के इसको लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से ये चला जाएगा इस कार्बन पे. अब इस कार्बन से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख देती हूँ. 1 2 3 4 5 6, हमें क्या मिली, 6 मेंबर्ड रिंग. कौन सी मेंबर्ड रिंग है ये, 6 मेंबर्ड रिंग. अब ये है यहाँ पे मिथाइल जिस पे है पॉजिटिव चार्ज, इसके जस्ट पास वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, इस तरह से. अब इससे ज़्यादा कहीं रीअरेंजमेंट इस मॉलिक्यूल में, इससे ज़्यादा रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता. तो अब ये स्टेप रीअरेंजमेंट का तो रुक जाएगा. अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल क्या दे रखा है, I-. क्या दे रखा है न्यूक्लियोफाइल, I-. क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल. ये जाके जो कार्बन प्लस है वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा इस तरह से. तो इस स्टेप का जो प्रोडक्ट है वो क्या मिल जाएगा, ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये है मिथाइल, ये है आयोडीन और ये है मिथाइल मिथाइल. कौन सा ऑप्शन है ये है B ऑप्शन. तो आंसर क्या आ गया, B ऑप्शन. करना क्या था इस क्वेश्चन में कि ये बोल रहा है कि यहाँ पे
हमें इस रिएक्शन में बताना है प्रोडक्ट और कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट वगैरह भी यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले जो एल्कीन होती है ये कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और रिएजेंट क्या दे रखा है, HI। इसमें से ये कैसे ब्रेक होता है, H+ और I-, तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो चुका है। अब जो एल्कीन गिवन है उसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उस साइड शिफ्ट करवाएंगे जिधर से हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल जाए। तो सबसे पहले ये शिफ्ट होके ये वाला इधर हो जाएगा शिफ्ट, और H+ यहाँ जाके इस कार्बन पे ऐड हो जाएगा। तो इस स्टेप को बोलते हैं RDS स्टेप, जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके ऐड हो जाए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। इस स्टेप में होता क्या है, एक हमें इंटरमीडिएट बनता है दैट इज़ कार्बोकेटाइन। अगर इस कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल है तो हमें वो करवाना है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, हम उसको नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन है वो किस तरह से रीअरेंज होगा कि रिंग एक्सपेंशन का स्टेप होगा, बिकॉज 5 मेंबर से ज़्यादा स्टेबल रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग। तो ये बन गई अपनी 6 मेंबर्ड रिंग। अब इससे ज़्यादा जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये प्रोसेस जो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट है वो रुक गया। अब यहाँ पे आ चुका है कार्बन पे प्लस चार्ज, और यहाँ जो सॉल्वेंट है उसमें घूम रहा है ये न्यूक्लियोफाइल I-, ये आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये बन गया अपना फाइनल प्रोडक्ट। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, B ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक अल्कोहल दे रखा है और साथ में H+ हीटिंग और A प्रोडक्ट बनेगा A। नेक्स्ट स्टेप है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दे रखा है, उससे बनेगा B, देन CrO3, उससे बनेगा C। प्रोडक्ट C ऑफ द रिएक्शन, हमें कुछ स्टेप दे रखे हैं और फाइनल प्रोडक्ट C पूछा है। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या है कि ये है एक 6 मेंबर्ड रिंग और अल्कोहल इस तरह से, ये है 6 मेंबर्ड रिंग, ये दे रखा है अल्कोहल, और एरो पे प्रेजेंस किसकी है, H+ और हीटिंग, H+ और दे रखी है हीटिंग। होता क्या है इस स्टेप में, ये जो OH है ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर है, तो H+ यहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा। ऑक्सीजन पे प्रेजेंट जो लोन पेयर है ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, कहीं डेंसिटी हो या नेगेटिव चार्ज या फिर लोन पेयर है तो वो किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह। H+ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको यहाँ ऑक्सीजन से मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, और ये आ गया यहाँ पे एक H+ जो ऐड हो चुका है, ये है यहाँ पे लोन पेयर। अब हो क्या रहा है नेक्स्ट स्टेप में, यह है डिहाइड्रेशन का स्टेप। अल्कोहल में जब H+ की प्रेजेंस होती है तो कौन सा स्टेप होता है, वाटर निकल जाता है, दैट इज डिहाइड्रेशन। यहाँ हो गया डिहाइड्रेशन। वाटर क्या है, ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल, और इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप। कौन सा लिविंग ग्रुप है ये, गुड लिविंग ग्रुप, बिकॉज वाटर क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल। ये क्या करेंगे, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेके चले जाएंगे, जिससे क्या हो गया, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे ये स्टेप मिल गया हमें, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब हमें क्या करना है, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हमें वो करवाना पड़ेगा। तो ये जो H+ है ये वाला यहाँ हो जाएगा, सॉरी H-, ये जाएगा हाइड्राइड, शिफ्ट होगी इसमें, कार्बोकेटाइन का होगा रीअरेंजमेंट, तो ये बन जाएगा, ये H जाएगा यहाँ पे। जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसका रीअरेंजमेंट चेक करवाना होता है हमें, और हमें मिलनी चाहिए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ हो जाएगा एक स्टेप हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इस स्टेप में न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे रखा, और यहाँ पे फिर जब न्यूक्लियोफाइल नहीं दे तो बनाना है एल्कीन। हमें वो एल्कीन बनानी है, वो H+ भगाना है जिसके निकलने से मोर स्टेबल एल्कीन बने। और फिर हमें खुद ही समझना है कि क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, एल्कीन क्यों बनी, यहाँ पे हमें खुद को समझना है कि कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दे रखा है जो क्या करता है, 2 OH सप्लाई करता है जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाते हैं इस तरह से। तो ये हमें खुद को समझना है कि जब कुछ भी ना दे तो हमें बनानी है एल्कीन, तो A जो है वो होगी अपनी एल्कीन। किस तरह से, हमें वो H भगाना है, H+, ये निकल जाएगा H+, जिसके जाने से मोर स्टेबल क्या मिले, एल्कीन, तो ये चला जाएगा H+। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज बच गया क्योंकि ये H+ चला गया है अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के, तो यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ है पॉजिटिव, तो ये बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये बन गया यहाँ पे एल्कीन। तो ये आ चुका है A। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, कोल्ड डाइल्यूट KMnO4,
यहाँ दे रखा है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। अब इसका काम क्या है, कोई भी रिएजेंट सप्लाई क्या करता है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये देगा 2 OH जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके ऐड हो जाते हैं। इस तरह से ये बन गया यहाँ पे इस स्टेप का प्रोडक्ट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे आ चुके हैं 2 OH, ये आ गया 2 OH। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है इस स्टेप का, बी प्रोडक्ट, ये है बी। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दे रखा है, ये है नेक्स्ट स्टेप में CrO3 क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड ये इसका काम क्या है, ये करेगा ऑक्सीडेशन, ये करता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो 2 डिग्री अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करता है ये कीटोन में। 3 डिग्री का होगा नहीं, तो ये है 3 डिग्री, ये एज इट इज़ रह जाएगा। और ये जो 2 डिग्री अल्कोहल है, इट इज़ 2 डिग्री अल्कोहल, इट विल कन्वर्ट टू कीटोन। तो ये आ गया कीटोन, प्रोडक्ट क्या आ गया सी। हमसे पूछा था यहाँ पे सी प्रोडक्ट कौन सा है, प्रोडक्ट सी। तो आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे, ये है सी ऑप्शन। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो एक दे रखा है अल्कोहल, प्रेजेंस है H+ की और A बनेगा। इसके बाद में कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 दे रखा है जिससे बनेगा B, और CrO3 जिससे बनेगा C, प्रोडक्ट C ऑफ द रिएक्शन। हमें कुछ स्टेप दे रखे हैं और फाइनल प्रोडक्ट C बनाना है। पूछा है यहाँ पे कौन सा C प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, अल्कोहल है और H+ की प्रेजेंस है, हीटिंग दे रखी है। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं यहाँ पे H+ आ जाएगा, जिससे क्या बन गया ये H2O, एक गुड लिविंग ग्रुप। क्योंकि H2O क्या होता है, स्टेबल मॉलिक्यूल। तो ये क्या करेगा, निकल जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन लेके, इट इज़ गुड लिविंग ग्रुप। जिससे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ये स्टेप कौन सा है, डिहाइड्रेशन स्टेप। अब क्या होगा, जब भी कार्बोकेटाइन बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन, तो हमें क्या करना होता है, रीअरेंजमेंट चेक करवाना होता है। इफ़ पॉसिबल देन हमें रीअरेंजमेंट करवाना ही है, बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें क्या होगा, एक हाइड्राइड शिफ्ट, ये कौन सा स्टेप है, हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेट जाएगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वगैरह दे नहीं रखा इस स्टेप में, तो हमें ये काम करना है कि वो H+ भगाना है यहाँ से, अल्फ़ा कार्बन पे प्रेजेंट अल्फ़ा हाइड्रोजन, वो वाली H जाएगी जिसके जाने से हमें स्टेबल क्या मिले, एल्कीन। तो ये आ गया, ये H+ चला जाता है जिससे हमें ये एल्कीन मिल जाती है विच इज़ हाईली स्टेबल। अब जो A बन चुका है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में पूछा है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। इस रिएजेंट का काम क्या है, एक तो कोई भी रिएजेंट सप्लाई क्या करता है वो हमें पता होना चाहिए। किसी भी रिएजेंट में हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वो एक तो सप्लाई क्या करता है, दूसरा उसका काम क्या है। तो यहाँ पे जो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है, ये क्या करेगा, 2 OH सप्लाई करता है। और इसका काम क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके यहाँ पे 2 OH इस तरह से ऐड हो जाते हैं, और एक बॉन्ड यहाँ से सपोज टूट जाता है। इस बॉन्ड के टूटने के बाद में इस कार्बन पे ये चला जाता है, 2 OH यहाँ पे आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, सी ऑप्शन बनाना है। तो जो ए है यहाँ पे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 क्या करेगा, 2 OH सप्लाई करेगा, और वो दोनों OH कहाँ चले जाएंगे, एक यहाँ से बॉन्ड टूट गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये दोनों OH इस कार्बन पे आ जाएंगे। अब नेक्स्ट ये बन चुका है बी प्रोडक्ट। इस स्टेप में क्या दे रखा है, नेक्स्ट वाले में CrO3 और C बन रहा है इससे। तो अब ये जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन करता है। ये यहाँ पे क्या है, 3 डिग्री अल्कोहल भी है और 2 डिग्री अल्कोहल भी है। तो हमें ये पता होना चाहिए CrO3 ये करता है 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट। क्या काम है इसका, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने ये बना लिया कीटोन। तो ये आ चुका है सी प्रोडक्ट। कौन सा जो ऑप्शन है यहाँ पे, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ चुका है, सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में एक एल्कीन दे रखी है और प्रेजेंस किसकी है, BH3, और यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन H2O2 और बेस की प्रेजेंस है, और ए प्रोडक्ट मिला है हमें। ए पूछा है इसमें से कौन सा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें करना क्या है, 1 बाय 1 हम स्टेप देखते हैं। हो क्या रहा है कि ये जो एल्कीन गिवन है, इस पे H और OH लास्ट में सप्लाई हो जाते हैं। इस रिएक्शन का काम क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ले जाके H और OH को ऐड करवाना है। तो ये रिएजेंट क्या करता है, ये देता है H
और OH कहाँ पे ऐड हो जाएंगे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ये टूटेगा और एक पे आ जाएगा यहाँ पे H, एक पे आ जाएगा OH। ये है इसका काम। कौन सी रिएक्शन है ये, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर निकालती हूँ, किस तरह से हमें सोल्व करना है डायरेक्ट। ये है यहाँ पे CH3 और ये है यहाँ पे डबल बॉन्ड। हमें ये काम करना है, जो BH3 है, BH3, एक बार इसको तोड़ के इस तरह से लिख लें, ये है H और ये है BH2। दो पार्ट में तोड़ लेते हैं इसको, ये है H और ये है BH2। अब जो बोरोन वाला पार्ट है ये जाता है लेस हिंडर्ड साइड, ये जाता है लेस हिंडर्ड साइड। तो यहाँ पे तो क्या है, अगर इस कार्बन और इस कार्बन पे कंपेयर करें तो ये कार्बन क्या है, CH3 रखता है, तो ये क्या है, क्राउडिंग वाला पार्ट। तो ये बोरोन वाला पार्ट कहाँ जाना पसंद करेगा, लेस हिंडर्ड साइड। इस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम है तो ये जाएगा यहाँ पे इस कार्बन पे, और जो H है वो चला जाएगा इस बचे हुए कार्बन पे। और दूसरी बात, ये किधर जाएंगे, तो जो H है वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले कार्बन पे, और जो BH2 वाला पार्ट है ये चला जाएगा इस कार्बन पे। क्यों, क्योंकि ये जाता है लेस हिंडर्ड साइड। अब जो H और BH2 ये जा रहे हैं ये जाएंगे सिन साइड। सिन का मतलब होता है या तो दोनों ये पार्ट H और BH2 या तो चले जाएं वेज वेज पे या चले जाएं डैश डैश पे, यानी सिन अटैक होता है यहाँ पे, एक सेम साइड ये सप्लाई होंगे H और BH2। इसके बाद में एक स्टेप दे रखा है यहाँ पे H2O2, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और दे रखी है प्रेजेंस ऑफ बेस। इसका काम क्या होता है, जो BH2 है इसको कन्वर्ट करता है ये OH में। तो हमारा काम क्या है इस रिएक्शन में, ओवरऑल H और OH ऐड हो जाता है, यहाँ पे H और OH को ऐड करवाना है। अब जो ये BH2 है उसी साइड चला जाएगा OH, तो ओवरऑल हमें H और OH क्या करना है, ऐड करवाना है, और ये जाएंगे सेम साइड, यानी सिन एडिशन होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे रिएक्शन करवाते हैं, ये तो समझने का पार्ट था। तो ये है एल्कीन, ये है एल्कीन। अब हम क्या करेंगे, ओवरऑल H और ये OH है उनको सेम साइड भेजते हैं, सिन एडिशन करवाते हैं। तो यहाँ पे अगर CH3 है तो मान लेते हैं ये है वेज पे, मान लेते हैं CH3 वेज पे है, ठीक है। तो ये जो H है ये जाएगा डैश से, भाई बैक साइड जाएगा ना, क्योंकि CH3 कहाँ प्रेजेंट है, वेज पे, तो ये जाएगा बैक साइड से। तो जब H जा रहा है डैश से तो OH भी तो वहीं से जाएगा डैश से OH, क्योंकि सिन क्या होता है, एडिशन, यहाँ पे सेम साइड अटैक होता है। सेम साइड से क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। तो ये आ चुका है प्रोडक्ट। कौन सा ऑप्शन है, जहाँ पे वेज पे तो क्या है CH3, वेज पे क्या है CH3, H यहाँ पे डैश पे, H डैश पे, फिर है OH कहाँ पे है, डैश पे, OH है यहाँ पे डैश पे, और बची हुई वैलेंसी क्या है, हाइड्रोजन। तो अपने आप हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, वेज पे। तो आंसर आ चुका है डी ऑप्शन। आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ये है डी। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, एक एल्कीन दे रखी है और स्टेप दे रखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, BH3 और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। इसके बाद में ये है सॉल्वेंट। इसके बाद में दे रखा है ए प्रोडक्ट, पूछा है ए कौन सा है इसमें से। तो जो रिएजेंट है वो ओवरऑल काम क्या करता है, इसका काम क्या है, H और OH सप्लाई करना, किस पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। ये क्या करेगा, बॉन्ड को तोड़ के यहाँ आ जाते हैं H और OH लास्ट में ऐड हो जाएंगे। अब हम किस तरह से ऐड करें, तो ये समझाने के लिए लिखा है कि सबसे पहले जो BH3 है उसको हम इस तरह से तोड़ लेते हैं H और BH2 में। मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं हम, डायरेक्ट आंसर निकाल रहे हैं, H और BH2। और जहाँ पे BH2 है ये यहाँ स्टेप दे रखा है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रेजेंस है बेस की। ये इसका काम क्या है, जो BH2 है इसको कन्वर्ट कर देता है लास्ट में OH में। तो हमारा काम हो चुका है, हमें H और OH ऐड करवाना है। दूसरा काम, जो H और OH है ये जाते हैं सिन एडिशन, कहाँ जाएंगे, ये सिन एडिशन करते हैं H और OH, यानी सेम साइड जाएंगे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, या तो चले जाएं वेज वेज या चले जाएं डैश डैश, जैसे हम साथ साथ हैं। H और OH सेम साइड से जुड़ेंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, या तो चले जाएं वेज वेज पे या चले जाएं डैश डैश पे। अब हम क्या करेंगे, BH2 वाला पार्ट हमेशा लेस हिंडर्ड साइड जाता है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है CH3, और जो बचा हुआ पार्ट है H ये चला जाएगा इस कार्बन पे। लास्ट में जो BH2 है ये कन्वर्ट हो जाता है OH में।
तो ओवरऑल जो H और OH इस तरह से ऐड हो जाएंगे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अब हम मान लेते हैं, हमें स्टीरियो बतानी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, स्टीरियो मेंशन कर रखी है। तो जो CH3 है हम मान लेते हैं ये है वेज पे, तो जो H और OH है ये जाएंगे बैक साइड से। अब ये डिसाइड हो चुका है कि H इस कार्बन पे जाएगा और जो BH2 है वहाँ पे जाएगा OH, तो OH कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। तो दोनों कहाँ आ जाएंगे, डैश डैश पे, H और OH। तो CH3 कहाँ चला जाएगा अपने आप, वेज पे। आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो जो आज पढ़ा है देख लेते हैं एक बार क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या था, यहाँ पूछा था हमसे एक रिएक्शन दे रखी है और एल्कीन पे HI का अटैक करवाना है, रिएक्शन है और प्रोडक्ट पूछा है, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखी है एक एल्कीन, HI ये है रिएजेंट, क्या सप्लाई करता है, H+ और I-। तो ये जो एल्कीन है ये कौन सी रिएक्शन देते हैं, इट गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो RDS स्टेप होता है यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाके कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है, जिससे क्या होगा, इस स्टेप में एक बन जाएगा कार्बोकेटाइन। हम कार्बोकेटाइन वो बनाएंगे, उस साइड डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे जिस दर जो स्टेबल कार्बोकेटाइन हमें मिले, तो ये बन गया कार्बोकेटाइन। इसके बाद में जो कार्बोकेटाइन जब भी बनता है हमें इसका करवाना होता है रीअरेंजमेंट, यानी स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है। तो ये होता है रिंग एक्सपेंशन का स्टेप। यहाँ से 5 मेंबर से ये कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर्ड रिंग में, बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होती है, रिंग स्ट्रेंथ कम होती है, विच इज़ हाईली स्टेबल कंपेयर टू 5 मेंबर्ड रिंग। तो ये बन गई यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग। इसके बाद में यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है, I-, जो इस कार्बन प्लस पे जाके ऐड हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या मिल गया हमें, बी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या पूछा था, एक अल्कोहल दे रखी है और H+ की प्रेजेंस है। इसके बाद में कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर दे रखा है, बी ऑप्शन बनेगा, जिससे CrO3 और सी ऑप्शन सी प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पे प्रोडक्ट सी ऑफ द रिएक्शन हमें बताना है, चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो एल्कीन है इस पे H+ क्या करेगा, इस लोन पेयर पे, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है उस पे जाके ऐड हो जाएगा, जिससे एक स्टेप होता है यहाँ पे डिहाइड्रेशन का। वाटर क्या होता है, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, तो ये वाटर निकल जाएगा, इट इज़ द गुड लिविंग ग्रुप, अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो ये आ गया यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। और ये स्टेप कौन सा था, डिहाइड्रेशन। जिस स्टेप में वाटर निकलता है वो क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन का स्टेप। अब अगर कार्बोकेटाइन कहीं बन गया तो हमें रीअरेंजमेंट चेक करवाना होता है, हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना होता है। तो यहाँ पे होगा H शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, जिससे क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन मिल चुका। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर न्यूक्लियोफाइल वगैरह नहीं दे तो हमें समझना है कि इसमें बनेगी एल्कीन। और बाद में एक स्टेप यहाँ पे कोल्ड केमनोफोर वगैरह दे रखा है, तो हमें पता है इसका काम होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे जाके 2 OH सप्लाई करना, ऐड हो जाना। तो यहाँ पे बनेगी एल्कीन, ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, वो H+ जाएगी जिसके निकलने से मोर स्टेबल क्या मिले, एल्कीन। तो ए मिल गई यहाँ पे, ए जो प्रोडक्ट है वो क्या मिला यहाँ पे, एल्कीन। अब प्रेजेंस किसकी है, कोल्ड डाइल्यूट केमनोफोर। इसका काम क्या होता है, 2 OH सप्लाई करना, जो कहाँ ऐड हो जाएंगे, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। इसके बाद हमें मिल गया बी। इसके बाद में दे रखा है CrO3, इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन 2 डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट करता है कीटोन में। तो हमें आंसर क्या मिल चुका है, सी ऑप्शन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या किया था, एक दे रखी है एल्कीन, प्रेजेंस किसकी है, BH3 THF H2O2 और बेस की प्रेजेंस है, ए बनेगा। प्रोडक्ट पूछा है, चारों में से ए कौन सा होगा। सबसे पहले ये कौन सी रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हमने इसको समझने के लिए इस तरह से तोड़ लिया कि जो BH3 होता है उसको H और BH2 में तोड़ लेते हैं। अब जो H और BH2 है ये ऐड होते हैं सिन साइड, यानी कि सिन एडिशन देते हैं, या तो दोनों H और BH2 जाएंगे वेज वेज पे या जाएंगे डैश डैश पे। इसके बाद जो BH2 है वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप H2O2 का दे रखा है, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ आ जाएगा BH2 की जगह OH। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो H और OH है वो जाएगा सिन एडिशन से ऐड होंगे, या तो वेज वेज पे जाएंगे या फिर डैश डैश पे जाएंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे। अब ये ध्यान रखना है कि जो BH2 है वो जाएगा लेस हिंडर्ड साइड, जिस कार्बन पे भीड़ भाड़ कम हो, लेस क्राउडिंग वाली जगह ये जाएगा। तो बचा हुआ जो H है वो इस पे चला जाएगा। अब हमें ये पता है जहाँ BH2 जाता है वहीं लास्ट में आ जाता है OH। इस मैकेनिज्म में लास्ट में क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे फिर OH।
तो हमें ओवरऑल H और OH को यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐड करवाना है, सिन साइड, सेम साइड। तो हम इसको ऐड करवाते हैं। तो हम एक बार अज्यूम कर लेते हैं कि जो CH3 है वो मान लेते हैं वेज पे। अगर ये जो CH3 है वो वेज पे हैं तो जो H और OH है ये जाएंगे बैक साइड से। तो यहाँ पे इस पे तो आ गया, इस कार्बन पे H और इस पे आ गया OH जो क्या है डैश डैश पे। तो वेज पे क्या रह गया CH3। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you so much for attending the class. Thank you so much for your time and see you back in our next class. Take care. Bye.